इस वीडियो में आप क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 5.3 का हल देखेंगे। यह इस प्रश्नावली का पार्ट 4 वीडियो है जिसमें हम प्रश्न संख्या 11 से 16 तक का हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यानी 11वां प्रश्न है, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या होगा, यानी प्रथम पद या A या S1 क्या होगा, प्रथम दो पदों का योग क्या होगा यानी S2, दूसरा पद क्या है यानी A2। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद को ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं। n पदों का योग 4n-n² दिया हुआ है तो हमें A यानी प्रथम पद या S1 ये ज्ञात करना है, S2, A2, A3, A10, An हमें ज्ञात करना है। आइए शुरू करते हैं। n पदों का योग, n पदों को योग को हम क्या लिखते हैं, Sn बराबर दिया हुआ है 4n-n²। S1 क्या होगा, S1 होगा n के जगह 1 रखेंगे यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म 4 गुने 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी n के स्थान पे हमने 1 रखा है तो क्या होगा 4 माइनस 1 क्या मिलेगा 3, यानी S1 क्या है 3 है। पहला आंसर हमें मिल गया है। S1 का वैल्यू हमें 3 प्राप्त हुआ है। S1 को ही हम प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद को A या S1 कहते हैं। क्यों, कोई भी प्रथम या फर्स्ट टर्म होगा वही S1 होगा यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म। आइए S2 निकालते हैं। S2 क्या होगा, n के स्थान पे 2 रखेंगे तो 4 गुने 2 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 गुने 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, क्या होगा 4, यानी S2 क्या निकल के आया, S2 हमारा आया 4। दूसरे प्रश्न का आंसर भी 4 हमें मिल गया है। आगे कह रहा है A2 क्या होगा। A2 को कैसे ज्ञात करेंगे, A2 को हम ज्ञात करेंगे S2 माइनस S1। ये फार्मूला नहीं होता है, ये कैसे होता है आइए देखते हैं। S2 को हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी पहले टर्म को A1 और प्लस A2 सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। उसी तरह S1 क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी पहला पद। अगर इसको हम घटा देंगे तो हमें मिलेगा S2 माइनस S1 और यहाँ क्या होगा A1 कैंसिल, क्या मिलेगा हमें A2, यानी दूसरा पद जो होगा वो S2 माइनस S1 होगा। आइए करते हैं। S2 हमारा है 4 और S1 है हमारा 3 तो क्या मिला 1, यानी A2 का वैल्यू हमें क्या मिला 1। दूसरा पद या A2 क्या है 1 है, यही क्या है आंसर है। S2 भी आंसर है, S1 भी आंसर है। अब हमें A3 ज्ञात करना है। A3 यानी तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हमें A यानी प्रथम पद और D का वैल्यू हमें मालूम होना चाहिए, तब हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं। A1 हमें पता है, S1 को ही हम क्या कहते हैं A1 या A, प्रथम पद को A कहिए या A1 कहिए, वही S1 है। अगर हमें D ज्ञात करना है यानी सारवंतर तो हम क्या करेंगे A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा, अभी निकाले हैं 1, उसमें घटा देंगे A1 यानी पहला पद क्या होगा 3 तो हमें क्या मिलेगा -2, यानी सारवंतर D का वैल्यू हमें -2 मिल गया है। D का वैल्यू और A का वैल्यू पता हो तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब हमें A3 ज्ञात करना है। A3 कैसे निकालेंगे, A3 को लिखेंगे A प्लस 2D। आइए करते हैं। A क्या है, A पहला पद है 3 प्लस 2 गुने D का वैल्यू है -2, लिखेंगे 3, 2 गुने 2 4, साथ में माइनस है -4 यानी -1, यानी A3 का वैल्यू हमें क्या मिला -1, यही हमारा आंसर है। अगला हमें ज्ञात करना है A10 यानी 10वां पद ज्ञात करना है। इसको क्या लिखेंगे A प्लस 9D। A क्या है हमारा 3 प्लस 9 गुने D का वैल्यू क्या मिला
2। आगे लिखेंगे 3, 9 गुने 2 18 और साथ में माइनस भी होगा तो क्या होगा -15, यानी ए 10 क्या होगा -15। यही हमारा क्या है आंसर है। और लास्ट हमें ज्ञात करना है एन कैसे ज्ञात करेंगे? एन बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। मान रखेंगे a का मान है 3 + n-1 इंटू डी का वैल्यू क्या है -2 लिखेंगे। इसको हल करेंगे 3। अब देखिए 2 और n को गुना करेंगे 2n और साथ में माइनस और प्लस को गुना करेंगे क्या होगा माइनस, यानी -2n +2। आगे लिखेंगे 3 और 2 मिलकर क्या होगा 5 और -2n, यानी an का वैल्यू हमें मिला 5 -2n। यही क्या है आंसर है। आपने सभी आंसरों को देख लिया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 12 है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। यानी प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग हमें ज्ञात करना है जो 6 से विभाजित है। तो पहली संख्या जो 6 से विभाजित होगी वो क्या होगी 6। दूसरी संख्या क्या होगी 6 गुने 2 12। तीसरी संख्या क्या होगी 6 गुने 3 18। चलिए इसको हल करते हैं। पहली संख्या जो 6 से विभाजित है वो होगी 6। दूसरी संख्या जो 6 से विभाजित है वो होगी 12। दूसरी संख्या जो 6 से विभाजित है 6 गुने 2 12। तीसरी संख्या जो 6 से विभाजित है वो है 6 गुने 3 18। उसी तरह ये बढ़ते रहेगा। और 40वीं संख्या जो 6 से विभाजित होगी वो होगा 40 गुने 6 यानी 240। इसका हमें योग ज्ञात करना है 6 + 12 + 18 + 240। ए का वैल्यू हमें क्या मिला 6, डी का वैल्यू क्या मिला, या एक चीज़ ध्यान रखिए an यानी अंतिम पद हमें दिया हुआ है an बराबर 240। कैसे निकाले? पहली संख्या जो 6 से विभाजित है उसको 6 गुने 1 किए 6 हुआ। दूसरी संख्या जो 6 से विभाजित है 6 गुने 2 12। तीसरी संख्या 6 गुने 3 18। 40वीं संख्या 40 गुने 6 240। an हमें प्राप्त हो गया है। n बराबर है यानी 40 पदों को जोड़ रहे हैं तो n का वैल्यू क्या है 40। अब हमें इसका सम निकालना है। Sn बराबर होता है n/2 इंटू a + an। आगे लिखेंगे n का वैल्यू है 40। 40 पदों को जोड़ना है 40/2 इंटू a का वैल्यू पहला पद यानी 6 प्लस an यानी nवां पद या अंतिम पद क्या है 240। आगे लिखेंगे काटेंगे इसको 20 बार में 20 गुने 246। आंसर क्या होगा 4920। यानी 40 पदों का योग S40 बराबर हमें क्या मिला 4920। और यही क्या है आंसर। इसको आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। अगर हमें n का वैल्यू पता है तो हमें an का वैल्यू निकालना था। तो an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। a का वैल्यू रखेंगे 6 प्लस n कितना है n यानी 40 पदों को जोड़ना है तो 40 रखेंगे -1 इंटू डी। डी का वैल्यू क्या है अगले पद में पिछले पद को घटाएंगे तो 12 में 6 घटाएंगे क्या होगा 6। आगे लिखेंगे 6 प्लस 39 गुने 6। आगे लिखेंगे 6 प्लस 39 गुने 6 क्या होगा 39 को अगर आप 6 से गुना कीजिएगा तो 234 होगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 240। यानी कि nवां अंतिम पद यानी an क्या मिला हमें 240। और आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। 15 गुणज का योग ज्ञात करना कहने का मतलब n का वैल्यू क्या है 15। 8 के प्रथम 15 गुणज क्या होंगे? पहला गुणज 1 से गुना करेंगे 8 गुना 1 क्या होगा 8। दूसरा क्या होगा 8 गुने 2 16।
तीसरा क्या होगा 8 गुने 3 24 और इसी तरह 15वां गुणज क्या होगा 15 गुना 8 120। इसका हमें योग ज्ञात करना है 8 + 16 + 24 प्लस ... 120। आप देख रहे हैं ए का वैल्यू है 8, एन का वैल्यू है यानी अंतिम पद हमें मिला 120 और एन है 15 पदों का योग ज्ञात करना था। फॉर्मूला लगाएंगे Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। मान रखेंगे 15/2 इंटू ए प्लस ए एन 120। आगे लिखेंगे 15/2 गुने 128। काटेंगे 64 बार में कटेगा। आगे लिखेंगे 15 गुना 64, इसको करेंगे तो आएगा 60 6 96 960, यानी 15 पदों का योग हमें क्या मिला 960 और यही हमारा क्या है आंसर है। देखिए 8 के प्रथम 15 गुणज क्या होंगे। पहला गुणज होगा 8 गुने 1 8, दूसरा गुणज होगा 8 गुने 2 16, तीसरा होगा 24। उसी तरह 15वां क्या होगा 15 गुने 8 120। या तो आप एन का वैल्यू यानी अंतिम पद जो है उसको आप निकाल भी सकते थे, ये शॉर्टकट मेथड है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 14 है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच प्रथम विषम संख्या क्या है 1 होगी, उसके बाद क्या होगी 3 होगी, उसके बाद 5 होगी और अंतिम विषम संख्या क्या होगी 50 से 1 पहले जाएंगे 49। चलिए इसको हल करते हैं। 0 और 50 के बीच पहली विषम संख्या होगी 1, अगली होगी 3, उसी तरह 5 7 और 50 से 1 पहले 49 क्या होगी विषम संख्या होगी। इसका हमें योग ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि 0 से 50 के बीच 25 सम संख्या और 25 विषम संख्या होती है, यानी n का वैल्यू हमें 25 पहले से पता है, लेकिन अगर आपको निकालना है तो निकाल सकते हैं। लिखेंगे a का वैल्यू है 1, d का वैल्यू है, अगले पद में पिछले पद को घटाते हैं 3 - 1 क्या होगा 2, d का वैल्यू हमें 2 मिला, a का वैल्यू 1 है, तो हमें n का वैल्यू फाइंड करना है। आप देखिए अंतिम पद क्या है 49, यानी an का वैल्यू हमें 49 दिया हुआ है। an बराबर लिखेंगे 49, an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी बराबर क्या होगा 49। मान रखेंगे 1 + n का वैल्यू हमें ज्ञात करना है n - 1 इंटू डी का वैल्यू है 2 बराबर क्या होगा 49। n - 1 इंटू 2 बराबर क्या होगा 49। एक दाहिनी ओर जाएगा घटेगा, क्या मिलेगा 48। n - 1 बराबर क्या होगा 48/2, काटेंगे 24। n बराबर क्या होगा 24 + 1 बराबर 25, यानी n का वैल्यू हमें 25 मिला। यानी 0 से 50 के बीच कुल विषम संख्या 25 है, यानी n का वैल्यू क्या है 25 है। ऐसे भी आप निकाल सकते थे कि 25 विषम संख्या होगी और 25 सम संख्या होगी। अब हमें इसका योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। 25 पदों का योग ज्ञात करना है तो S 25 बराबर n/2 यानी 25/2 इंटू a का वैल्यू क्या है 1 प्लस an क्या है 49। आगे लिखेंगे 25/2 गुने 49 और 1 50, काटेंगे 25, 25 गुने 25 होता है 625, यानी 25 विषम संख्याओं का योग हमें 625 मिला और यही हमारा क्या है आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है।
पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया और ये आगे बढ़ते रहेगा। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले वाले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन विलंब कर देता है। देखिए, एक दिन लेट होता है यानी पहला दिन अगर विलंब हुआ तो उसके लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया। कहने का मतलब कि अगर आप 2 दिन विलंब किए हैं तो आपको कुल हर्जाना के रूप में 200 और 250 450 रुपया देना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि 30 दिन अगर विलंब हुआ तो कुल कितनी राशि उसे चुकता करनी पड़ेगी। चलिए इसको हल करते हैं। लिखेंगे पहले दिन विलंब के लिए उसे 200 रुपया लगता है, दूसरे दिन जब विलंब करता है तो उसको 250 रुपया लगता है, तीसरे दिन 300 रुपया लगता है और इस तरह वह 30 दिन विलंब करता है। तो पहले दिन को हम A1 कहेंगे, दूसरे दिन को A2, तीसरे दिन को A3 और इसी तरह 30 दिन विलंब है यानी 30वें दिन को हम A30 कहेंगे और इसी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। लेकिन हम ध्यान रहे कि 30वें दिन कितना जुर्माना लगेगा वो हमें ज्ञात करना है और सबको जोड़ देंगे तो वही हमारा कुल जुर्माना हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करते हैं। A का वैल्यू है 200, D का वैल्यू क्या होगा, अगले पद में पिछले को घटाएंगे यानी 250 माइनस 200 बराबर क्या होगा 50। D का वैल्यू 50, A का वैल्यू 200। तो 30वें दिन का जुर्माना निकालने के लिए हमें A30 ज्ञात करना होगा। A30 को क्या लिखेंगे A + 29D। ध्यान रहे कि सब जुर्माना अलग अलग दिन का है। तो 30वें दिन क्या जुर्माना होगा A + 29D। A का वैल्यू है 200 + 29 गुने D का वैल्यू क्या है 50। आगे लिखेंगे 200 + 29 को अगर आप 50 से गुना कीजिएगा तो 1450 होगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 1650 यानी 30वें दिन उसको हर्जाना के रूप में उसे 1650 रुपये देने पड़ेंगे। तो अगर 30वें दिन 1650 है, 29वें दिन भी देना होगा, 28वें दिन और इस तरह पहले दिन भी देना होगा। तो हमें कुल कितना जुर्माना है ये निकालना है। लिखेंगे SN बराबर होता है N/2 × A + AN। मान रखेंगे कितने दिन विलंब हुआ 30 दिन यानी S30। 30 दिन का जुर्माना जोड़ रहे हैं तो क्या होगा 30/2 × A। पहले दिन का जुर्माना 200 प्लस अंतिम दिन का जुर्माना यानी 30वें दिन का है 1650। आगे लिखेंगे, इसको काटिए 15, आगे लिखेंगे 15 गुना 1650 200, 1650 और 200 को जोड़िएगा तो होगा 1850। आगे लिखेंगे, इसको जब गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 27,750 और यह 30 दिन का कुल जुर्माना है और यही क्या है आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई है। कहने का मतलब 7 पुरस्कार देने हैं, उसकी कुल लागत 700 रुपया है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। दिया हुआ है 7 पुरस्कार की कुल कीमत क्या है 700 रुपया है, यानी 7 पुरस्कार की कीमत को जोड़ने के बाद हमें कितना लगा था 700 रुपया। 7 पुरस्कार की कुल कीमत को हम क्या लिखेंगे SN बराबर क्या होगा 700। N क्या होगा, N होगा 7। N मतलब पदों की संख्या या पुरस्कारों की संख्या। कितने पुरस्कार हैं 7, तो N का वैल्यू क्या मिला 7। अच्छा आगे देखते हैं। आगे देखिए, प्रत्येक पुरस्कार ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया
कम उसका कीमत है। लिखेंगे अगर पहले पुरस्कार की कीमत अगर ए है, मान लीजिए हम समझाने के लिए करें, पहले पुरस्कार की कीमत ए है तो दूसरे पुरस्कार की कीमत क्या होगी, इससे 20 रुपया कम यानी ए माइनस 20। तीसरे पुरस्कार की कीमत क्या होगी, पिछले पुरस्कार से 20 कम यानी ए माइनस 20, इसमें भी 20 कम कर देंगे तो क्या होगा ए माइनस 40। आप देख रहे हैं कि पहले पुरस्कार की कीमत ए थी, दूसरे पुरस्कार की कीमत ए माइनस 20 है, तीसरे पुरस्कार की कीमत ए माइनस 40 है। अगर हम डी निकालें यानी सार अंतर तो अगले पुरस्कार में पिछले को घटाते हैं। ए माइनस 20 दूसरा पुरस्कार है, इसमें घटाएंगे पहले पुरस्कार की कीमत, घटाएंगे तो क्या मिलेगा माइनस 20, यानी सार अंतर हमें क्या मिला माइनस 20। एस एन का वैल्यू पता है, एन का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू भी हमें पता है। अब हमें एस एन का वैल्यू दिया हुआ है। एस एन क्या है 700। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 700। मान रखेंगे n का वैल्यू है 7/2 इंटू 2a लिखेंगे, a का वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस n माइनस 1, n क्या है 7 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू है माइनस 20। लिखेंगे माइनस 20, इसको गुना कर क्रॉस में लिखेंगे, बराबर क्या होगा 700। इसको हल करेंगे 2a प्लस 7 में 1 घटाएंगे क्या होगा 6 को 20 से गुना करेंगे 120 और चिन्ह क्या होगा माइनस। 6 गुने 20 120, 7 में क्या है माइनस, तो क्या होगा माइनस 120 बराबर 700। 7/2 गुना है, दाहिनी ओर जाएगा तो क्या होगा भाग हो जाएगा। आगे इसको हल करेंगे 700 बटा के नीचे बटा यानी नीचे वाला भिन्न पलट जाता है, 2/7 काटिए 100 बराबर 100 गुने 2 करेंगे क्या होगा 200। 2a माइनस 120 बराबर क्या है 200। 2a बराबर क्या होगा 200 प्लस 120 क्या होगा 320। a का वैल्यू क्या होगा 320/2 काटेंगे क्या होगा 160, यानी a का वैल्यू क्या है 160, यानी प्रथम पद या पहले पुरस्कार की कीमत क्या है 160। पहले पुरस्कार की कीमत है 160। दूसरे पुरस्कार की कीमत क्या होगी, इसमें से 20 कम करेंगे क्या होगा 140। तीसरे पुरस्कार की कीमत क्या होगी, इसमें 20 कम करेंगे क्या होगा 120। चौथे पुरस्कार की कीमत क्या होगी 120 में फिर 20 कम करेंगे यानी 100। पाँचवें पुरस्कार की कीमत क्या होगी 100 में 20 घटाएंगे क्या होगा 80। छठे पुरस्कार की कीमत क्या होगी 80 में फिर 20 घटाएंगे क्या मिलेगा 60। और सातवें पुरस्कार की कीमत क्या होगी 60 में 20 घटाएंगे क्या होगा 40। आप देख रहे हैं सातों पुरस्कार की कीमत हमें प्राप्त हो गई, जिसमें पहला 160 है, दूसरा 140, तीसरा 120, चौथा 100, पाँचवा 80, छठा 60 और सातवां 40। और यही हमारा क्या है आंसर है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। पार्ट 5 में हम इस प्रश्नावली को समाप्त कर देंगे। धन्यवाद।